1 जुलाई 2018 देश की राजधानी दिल्ली की एक नॉर्मल सुबह। बुराड़ी संत नगर मेन रोड से सटे गली नंबर 2 में भुवनेश भाटिया की दुकान अब तक नहीं खुली थी। अमूमन सुबह 5 बजे ही वो अपनी दुकान खोल देते थे। दुकान घर के ग्राउंड फ्लोर पर था और ज़्यादातर जो कस्टमर थे उनके वो आस पड़ोस के ही थे, जो सुबह सुबह वहाँ दूध खरीदने के लिए पहुँच जाया करते थे। असल में इनकी दुकान सुबह 5 साढ़े 5 बजे खुल जाती थी। दूध वाला आ जाता था, ढक ले गए। उस दिन इनकी दुकान खुली नहीं। तो उन्हीं में से एक पड़ोसी सोचते हैं कि दुकान क्यों नहीं खुला है, घर जाकर ही पता कर लेते हैं उनसे कि आखिर हुआ क्या है जो अब तक दुकान आपने नहीं खोली है। फिर जैसे ही एक पड़ोसी उनके घर के अंदर घुसे तो अंदर का नज़ारा देखते ही उनके होश उड़ गए और वो चिल्लाते हुए घर के बाहर आ गए, क्योंकि घर के अंदर आंगन की छत से पूरे भाटिया परिवार की शरीर बरगद के जटाओं की तरह लटकी हुई थी। देखते ही देखते ये बात जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और मौके पर पूरी पुलिस फोर्स भी आ पहुंची, क्योंकि मामला एक ही घर से 11 लोगों की मौत का था। पुलिस ने जब आंगन का मंजर देखा तो उनके भी होश उड़ गए। पूरे भाटिया परिवार में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। बस छत पर उनका कुत्ता बंधा हुआ भौंके जा रहा था जोर जोर से। शुरू में छानबीन में ऐसा लगा कि चोरों के गिरोह ने उनका कत्ल कर दिया और लटका दिया, लेकिन सवाल ये था कि एक गिरोह कैसे बिना आजू बाजू में पता लगे पूरे परिवार को लटका सकता है। और तो और कोई भी सामान घर से गायब नहीं हुआ था, तो मतलब ये मामला चोरी का भी नहीं था। तो ये मामला था क्या, ये समझना पुलिस के लिए भी बड़ा मुश्किल वाला काम हो रहा था। इसलिए पुलिस भी भाटिया परिवार के दूसरे रिश्तेदार और पड़ोसियों से बातचीत करना शुरू करते हैं। उनसे पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं कि कहीं परिवार में ऐसी कोई परेशानी तो नहीं चल रही थी जिससे ये सभी मिलकर एक तरह से मास सुसाइड ही कर लिया इन्होंने। लेकिन पड़ोसियों से पता चला कि ये सभी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग थे, किसी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। और रिश्तेदारों ने तो ये दावा किया कि ये इन सभी का जो है ना हत्या हुआ है। पर पुलिस को शुरुआती जांच में भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये पूरा मामला मर्डर का लगे, और ना ही ये एकदम से सुसाइड लग रहा था, क्योंकि वो छत से लटक तो रहे थे पर उनके हाथ बंधे हुए थे। और देखने से ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती की गई हो उन्हें लटकाने के लिए। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही सामने आया कि मामला मास सुसाइड का ही है। लेकिन उस 11 में से एक को छोड़कर घर की जो मुखिया थी, सबसे बुजुर्ग नारायणी देवी, उनकी मौत सबसे देर हुई थी। और मौत की वजह लटकना नहीं था, बल्कि उन्हें जहर दिया गया था। लेकिन किसने किसे लटकाया और किसने नारायणी देवी को जहर दिया, इसका कुछ पता नहीं लग पा रहा था। पुलिस ने घर की और भी तलाशी ली तो उनके हाथ एक डायरी लगी, जिससे इस केस में एक और नया और भयानक मोड़ आ गया। आगे खोजबीन हुई तो ऐसे कई और भी डायरी मिली। इन सभी डायरियों में अजीब अजीब से रिचुअल्स और हवन आदि के बारे में लिखा था। इसमें लिखा था कि कैसे एक इंसान अपने आंख और मुंह को बंद करके डर के आगे जीत पा सकता है, कैसे इंसान को मुक्ति मिल सकती है। इंसानी शरीर तो अस्थायी है, लेकिन आत्मा स्थायी है और वो कभी नहीं मरती है। इन सभी चीजों के अलावा भी डायरी में काफी अजीबोगरीब चीजें लिखी हुई थी, जिसका सार ये निकल रहा था, एक तरह से कहूँ तो मैं, कि आपको अपना शरीर त्यागने की प्रक्रिया करनी है, लेकिन आप उसमें मरेंगे नहीं, बल्कि घर के मुखिया भोपाल चुंडावत आपको बचा लेंगे, साथ ही आपको अपने दर्शन भी देंगे। मतलब डायरी में कुछ ऐसा ही लिखा था जैसा मंजर पुलिस और पूरी दुनिया के सामने था उस घर के आंगन के अंदर। डायरी में लिखी बातें चौंका देने वाली थी, और इससे एक बात तो पता चल रहा था कि ये पूरा का पूरा परिवार ही अंधविश्वास के चपेट में था। लेकिन ये भोपाल चुंडावत कौन था, उसका इस भाटिया परिवार से क्या लेना देना था, क्या कनेक्शन था, क्या रिश्ता था? इसे समझने के लिए आपको बुराड़ी के वारदात से भी पहले 11 साल पहले जाना होगा।
और ये 11 का जो चक्कर है ना, आगे कई बार आने वाला है। अब कहानी को ध्यान से सुनिएगा। तो ये बात है साल 2007 की, जब नारायणी देवी के पति भोपाल दास की मौत हो गई थी। उनकी मौत का जो सबसे ज़्यादा सदमा लगा था वो उनके छोटे बेटे ललित को लगा था, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत ही करीबी वाला रिश्ता था उसका। पिता भी उसे बहुत प्यार करते थे। वो परिवार में अक्सर ये बोला करता था कि उसके अंदर भोपाल दास जी की आत्मा आ जाती है। शुरू में परिवार वाले सब इन सभी बातों को नहीं मानते थे, लेकिन जब छोटे बेटे ललित ने घर की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति जो थी वो सही कर दी तो सभी उसकी बातें सुनने लगे। वो इसलिए क्योंकि ललित ने उन्हें बताया कि भोपाल दास उसके सपने में जैसा कहते थे वो बिल्कुल वैसा करता गया, और देखो घर में सब ठीक हो गया। इस बात से ना चाहते हुए भी घर वाले भोपाल दास के बारे में सोचने लगे। इसके 6 साल बाद ललित अपनी प्लाईवुड की दुकान में काम कर रहा था, तभी एक बड़ी सी लकड़ी उसके सिर पर आकर गिर गई, जिसके कारण ललित की आवाज हमेशा के लिए चली गई। भाटिया परिवार ने उसका कई जगह पे इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। लेकिन कुछ ही साल बाद एक दिन अचानक से ललित बोलने लग गया। परिवार वाले ये देखकर बिल्कुल हैरान हो गए कि आखिर ललित बोलने कैसे लगा। तब ललित ने बताया कि भोपाल दास ने ही उसे ठीक किया है, क्योंकि वो रोज उसके सपने में आते हैं और जैसा वो कहते हैं वैसा ही वो करता है, इसलिए ही उसकी आवाज भी वापस लौट आई है। अब परिवार वाले भी पूरी तरह से मान चुके थे कि ये भोपाल दास जी जो हैं वो जरूर ललित के सपने में आते हैं, और ये इनकी ही कृपा है जो सब कुछ घर में अब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, और उन्हीं के वजह से जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। इसके बाद तो दिन बीतते गए हैं और ललित तो अब और भी अजीबोगरीबे बातें करने लगा। लेकिन अब वो जो जैसा बोलता परिवार वाले भोपाल दास का आदेश समझकर उसे एकदम फॉलो करने लगे, बिना किसी विवाद के, बिना किसी क्वेश्चन के। ललित की बहन की बेटी प्रियंका 33 साल की थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी। तब ललित ने परिवार वालों को केले की पेड़ की पूजा करने को कहा, और हैरानी वाली बात तो देखिए कि इसके बाद प्रियंका का जो रिश्ता है वो फिक्स भी हो जाता है। जैसे जैसे ये बात बाहर आई, लोग ये सब कुछ सोचकर हैरान होने लगे कि आखिर इस परिवार में ऐसा क्या हो रहा था। क्या सच में भोपाल दास ललित के सपने में आते थे? क्योंकि बुरारी का जो ये पूरा मामला है वो नेशनल टेलीविजन पर दिन रात चल रहा था। इसी बीच तंत्र मंत्र और काला जादू से जुड़ी एक और कहानी बनने लगी। वो ये कि ललित ने घर की दीवार पर 11 पाइप और गेट में 11 रॉड लगवाए थे। दीवार पर लगी 4 पाइप सीधी है और 7 मुड़ी हुई, क्योंकि घर में मरने वाले 4 मेल थे और 7 फीमेल थी। इन सभी चीज़ों को जोड़कर आत्मा की मुक्ति की कहानी बनाई जाने लगी। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्टर से इस बारे में पूछा गया तो उसने यही कहा कि घर की वेंटिलेशन के लिए ललित ने ये पाइप लगवाए थे, लेकिन कहानियाँ तो बन रही थी। आगे डायरी में लिखी बात से ये भी पता चला कि एक दिन ललित अपनी पत्नी टीना के साथ मिलकर घर के सभी लोगों से कहता है कि भोपाल दास जी जो हैं वो बहुत नाखुश हैं। उनका कहना है कि परिवार के लोग जो है आजकल मनमानी से चल रहे हैं, अपने मर्जी से हर काम कर रहे हैं। कोई भी घर का सदस्य जो है वो अनुशासन का पालन नहीं कर रहा है। अगर वो इस रिचुअल का पालन करते हैं तो भोपाल दास जी उन्हें दर्शन देंगे और उनकी गलतियों को माफ भी कर देंगे। साथ ही इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। न जाने क्यों परिवार वाले भी इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं। फिर इस रिचुअल की तैयारी की गई। ललित ने कहा इस रिचुअल को रात को 12 से 1 बजे के बीच में करना होगा। सभी के हाथ और पैर जो है बांध दिए जाएंगे, आंखों को भी बंद कर दिया जाएगा और हर किसी के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाएगा। सभी को एक आवाज आएगी, तभी भोपाल दास उन्हें दर्शन देंगे और उस समय उन्हें घबराना नहीं है, क्योंकि भोपाल दास जी उन्हें बचा लें। दरअसल ये रिचुअल्स फंदे से लटकने की थी। अब देखिए कि ये बहुत ही ताज्जुब वाली ही बात है कि इस घर में एक लड़की की अभी कुछ दिन पहले ही सगाई हुई थी। सब खुश थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, बच्चे भी स्कूल में पढ़ने वाले थे। एक लड़की तो MNC में भी काम करती थी। फिर भी सभी ललित के बहकावे में कैसे आ गए, ये सोचने नहीं हैरान कर देने वाली बात है। और जिस तरह से अगले दिन की तैयारी में भी वो लोग लगे थे, उससे तो यही समझ में आते हैं कि इन्हें पूरा यकीन था, विश्वास था कि कुछ भी नहीं होगा, ये लोग लटकने के बाद भी जिंदा बच जाएंगे, क्योंकि भोपाल दास जी तो है ही उन्हें बचाने के लिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है।
अब वो अगले दिन के लिए तैयारी तो कर लेते हैं, चने भी भिगो देते हैं कि अगले दिन क्या बनना है खाने में। बच्चे भी जो है अपने स्कूल का जो ड्रेस होता है उसे प्रेस करके रख लेते हैं कि अगली सुबह उनको स्कूल जाना है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच ललित की प्लानिंग तो कुछ अलग ही चल रही थी। आगे ललित और टीना ने सभी को आंगन के छत से फंदा लटकाकर गले में लगा दिया और सबके हाथ और पैर बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। बाद में वो दोनों एक दूसरे को भी बांध देते हैं। डायरी में लिखी गई बातों के हिसाब से नारायणी देवी को कुछ पिला दिया गया था, क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्ग थी, इस रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर सकती थी। इसके बाद जैसे ही ललित ने इशारा किया, सभी लोग रिचुअल्स को फॉलो करने लगे और आंगन में ही झूलते रह गए। सब ललित पर भरोसा कर यही सोच रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं होगा, भोपाल दास जी आकर बचा लेंगे। लेकिन हाथ बंधे होने के कारण ना वो खुद को बचा पाए और मुंह बंधे होने के कारण ना ही वो कोई शोर कर पाए जिससे कि आसपास के लोगों को पता चला। यहाँ तक कि ललित ने अपने कुत्ते को भी छत पर बांध दिया ताकि वो ये सब कुछ देखकर भौंके नहीं। बाद में पता चला कि इस रिचुअल्स को करने से पहले उन्होंने 6 दिन तक इसकी प्रैक्टिस की थी। और ये भी सुनने को मिलता है इस कहानी में, तो कहानी क्या, ये तो बहुत ही हैरान कर देने वाली सच्चाई है। ये पता लगता है कि ये रिचुअल्स जो है वो किसी और दिन फॉलो करने वाले थे, लेकिन घर में शायद कोई गेस्ट आ गया था जिस वजह से उन्होंने इसे पोस्टपोन कर दिया। बाद में जो ये मास सुसाइड की घटना है, इसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। देश ही क्या, इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी खूब बातें होने लगी और सभी हैरान थे कि आखिर एक पूरा का पूरा परिवार इस तरह से अंधविश्वास की चपेट में कैसे आ सकता है। माना तो ये भी जाता है कि जो ललित है वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था और उसी के बहकावे में पूरे परिवार वाले भी आंख मूंद कर शामिल हो गए। जिस वक्त बुरारी में ये घटना हुआ उस वक्त तो लोगों ने उस गली से आना जाना भी छोड़ दिया। पड़ोसियों का तो ये तक कहना था कि यहाँ रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं उस घर से। लोग तो इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भी जोड़ कर देखने लगे कि उनकी आत्मा जो है उस घर में अब भटकती है। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। बुरारी में जो भी हुआ ये कांड आज भी लोगों के जहन में एक बुरी कहानी की तरह तो याद ही है, लेकिन कोई डर नहीं है। और उस घर के अंदर भी अब लोग रहते हैं, उसके अंदर शायद एक लैब भी चलता है। बाकी इस कहानी पर आपका क्या कहना है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप बुरारी से हैं और इसी इलाके के आसपास रहते हैं तो आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है, या आप इस चीज़ के बारे में और भी बेहतर क्या जानते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि क्राइम कनेक्ट के और भी मेंबर को ये पता चल सके। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का भी बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।